वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आई एम इच्छा मिश्रा और ये हमारी यूपीपीसीएस मेंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है। इसमें हम जीएस 1 के क्वेश्चंस कर चुके हैं। जीएस 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। फिलहाल हम जीएस 2 में चल रहे हैं। प्रयास है कि हम इस सीक्वेंस में चलते हुए जीएस 4 तक के क्वेश्चंस देखेंगे और अगर कोई मुझे बीच में ज़रूरत लगती है तो जीएस 1 के क्वेश्चन को हम बीच में भी अभी ले सकते हैं, तो उसके लिए परेशान मत होइएगा। तो इस सीरीज़ में जीएस 2 के क्वेश्चंस अभी हम फिलहाल डिस्कस कर रहे हैं और इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप यूकेपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी, HCS, यूपीएससी, ROARO इन सभी के लिए पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं और इनके संबंध में अधिक जानकारी आपको इन नंबर्स पर मिल जाएगी। साथ में अगर आपने हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो इसे जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि चैनल के संबंध में सभी अपडेट्स आप तक ईजिली पहुंच सकें। राइट, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? आज का क्वेश्चन है हमारा, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस आर द प्रिंसिपल व्हीकल्स ऑफ डेवलपमेंट। गैर सरकारी संगठन एनजीओज जो हैं ये विकास के प्रमुख साधन हैं। इस कथन पर चर्चा करनी है। एनजीओज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको पता है क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए इंट्रोडक्शन में आपके पास डेफिनेशन से स्टार्ट करने का ऑप्शन होता है, आप डेटा से स्टार्ट कर सकते हैं या किसी और तरीके से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। लेकिन जैसे एनजीओ हो गया तो एनजीओ की अगर आप डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे तो वो एक अच्छा इंट्रोडक्शन माना जाएगा। हालांकि आप किसी इनोवेटिव वे से भी शुरू कर सकते हैं क्योंकि डेफिनेशन से तो अक्सर सभी लोग शुरू करेंगे, तो आपके ऊपर है। फिलहाल हम यहाँ पर देखते हैं, हम बताएंगे कि विश्व बैंक के अनुसार एनजीओ क्या होता है। ये एक ऐसे निजी संगठन के रूप में परिभाषित किया गया है जो पीड़ितों को राहत देने, गरीबों के हितों को बढ़ावा देने, पर्यावरण की रक्षा करने, बुनियादी सामाजिक सेवाएं प्रदान करने या फिर सामुदायिक विकास करने से संबंधित जो गतिविधियां हैं उनको प्रोत्साहित करते हैं, वो एनजीओज कहलाते हैं। ठीक है, अब मेन बॉडी पार्ट में हमको क्या बताना होगा? अब हमको बताना होगा मेन बॉडी पार्ट में कि ये प्रिंसिपल व्हीकल्स कैसे हैं डेवलपमेंट के, अर्थात ये विकास के प्रमुख साधन के रूप में कैसे कार्य करते हैं। तो अगर आपको इनके रोल पता होगा कि इनका क्या भूमिका रहती है, क्या रोल रहता है, तो आप इसको आसानी से कर पाएंगे। सबसे पहला पॉइंट हो जाता है ये एडवोकेसी करते हैं, अर्थात पक्ष समर्थक होते हैं। किसके पक्ष समर्थक होते हैं? सामाजिक समस्याओं की ओर जनता का ध्यान आकर्षित करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वे समुदायों की समस्याओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। एग्जाम्पल क्या हो गया? कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन, क्राई चाइल्ड राइट एंड यू, ये जो है इसका उद्देश्य बच्चों की समस्याओं और अधिकारों की वकालत करना रहा है। तो ये कैसे एडवोकेसी करते हैं? ये एडवोकेसी करते हैं कि लोगों का अटेंशन जो इम्पोर्टेंट सोसाइटल प्रॉब्लम्स हैं उस पर लाया जा सके। एक पॉइंट ये हो गया। इस तरह से ये डेवलपमेंट में काम करते हैं। ठीक है, तो ये सोशल डेवलपमेंट के अंतर्गत आ गया। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं सरकार की नीतियों और कार्य को बढ़ावा देने में ये हेल्प करते हैं। जो एनजीओज हैं ये सरकार को जनता के प्रति अधिक उत्तरदायी बनाकर सरकार की जवाबदेही यानी कि सरकार की जो अकाउंटेबिलिटी है उसको फिक्स करने का प्रयास करते हैं और इसके साथ ही वे स्वतंत्र विशेषज्ञता और अनुसंधान दल के माध्यम से नीति निर्माण में पॉलिसी मेकिंग के अंतर्गत इनोवेशन और फ्लेक्सिबिलिटी लाने का प्रयास करते हैं। तो जो सरकार की नीतियां हैं उसमें भी ये काफ़ी ज़्यादा हमको हेल्पफुल दिखाई देते हैं। फिर एनजीओज का क्या रोल होता है इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट के लिए कि ये भागीदारी, जन साधारण की जो भागीदारी है उसको बढ़ावा देते हैं। ये संगठन जनता के साथ एक सार्थक संवाद स्थापित करने में मदद करते हैं। मुख्य रूप से वो लोग जो वंचित रह जाते हैं, जो डिसएडवांटेज सेक्शन होता है सोसाइटी का, उसको ये बढ़ावा देते हैं, उनके पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देते हैं बेसिकली। उसके बाद फिर क्या देखते हैं हम? ये संगठन एक सक्षमकर्ता अर्थात एनेबलर के रूप में कार्य करते हैं। ज़मीनी स्तर पर कोई भी बदलाव लाने के लिए हम देखते हैं कि सामुदायिक स्तर के संगठन और स्वयं सहायता समूह जो है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उसके बाद संघर्ष समाधान का पॉइंट आता है। विभिन्न परस्पर विरोधी समूहों के बीच सामान्य सहमति बनाने के उद्देश्य से मध्यस्थ के रूप में ये कार्य करते हैं।
वे अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। तो इसमें भी कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में इनका रोल हो जाता है। फिर पुनर्वास यानी कि रिहैबिलिटेशन, बांधों, सड़क, राजमार्गों और रेलवे के निर्माण जैसी जो परियोजनाएं हैं, इनके कारण अक्सर जो लोग हैं वो अपनी जगह से विस्थापित हो जाते हैं और कई बार ग्रामीण क्षेत्रों में बिना उचित मुआवजे के विस्थापित इनको होना पड़ता है। ऐसे में जो NGOs हैं ये इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये सारे इनके रोल्स हैं जिसकी वजह से इनको व्हीकल्स ऑफ डेवलपमेंट भी कहा जाता है। तो ये हमने डिस्कस कर लिए। अब हम क्या इसको कंक्लूड कैसे कर सकते हैं? कंक्लूड ऐसे कर सकते हैं कि ये जो संगठन है ये लोकतंत्र की रीढ़ है और देश की प्रगति में मदद करते हैं, अर्थात ये बैकबोन है डेमोक्रेसी की और देश के प्रोग्रेस में ये हेल्प करते हैं, राइट। इसमें आप ये भी लाइन ऐड कर सकते हैं कि सबका साथ सबका विकास में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने आंसर को कंक्लूड कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।